जो भी है आपके पास वो आप दे सकते हो। पासबुक अपडेटेड होना चाहिए और बैंक अकाउंट स्टेटमेंट के साथ में होना चाहिए। रजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट और आपके पर्सनल प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के तौर पे पैन कार्ड, आधार कार्ड, वैलिड इंडियन पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, एम्प्लॉय आईडी, ये सारी चीज चाहिए। सैलरीड इंडिविजुअल्स के तौर पे यहाँ पे देखा जाए तो 3 महीने की सैलरी स्लिप, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट और 6 महीने का बैंक का। और बाकी तो वेलकम दोस्तों, वेलकम टू फोन लोन यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि प्रीवियस कुछ वीडियो में आप लोगों को लोन ऐप के बारे में मैंने वीडियो दी थी कि पर्सनल लोन कैसे लेंगे। इसके बाद मैंने आपको अलग अलग बैंक्स के बारे में बताया था, लाइक बैंक ऑफ इंडिया, कोटक महिंद्रा बैंक, कि इन बैंक से भी आप लोग पर्सनल लोन कैसे ले सकते हो या फिर कोई भी अकाउंट्स ओपन करना हो तो कैसे कर सकते हो। फिलहाल इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैंक ऑफ बड़ौदा से आप लोग पर्सनल लोन कैसे अप्लाई कर सकते हो। अब ये कितने रुपए तक का आप लोन ले सकते हो ये आपको पता चलेगा। क्या ब्याज दर पे मिलेगा, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होंगे, या इसके अलावा कोई प्रोसेसिंग फीस, हिडन चार्जेस के ऊपर अगर कोई चीज है तो वो भी आपको पता चल जाएगा। जब लोन अप्लाई करेंगे तो कितने समय बाद आपको लोन मिलने की चांसेस है, ऐसी कौन कौन सी चीजें आपको कंप्लीट करनी चाहिए या प्रोसेस कंप्लीट करना चाहिए जिसके बिहाफ पे आप लोगों को बैंक ऑफ बड़ौदा से पर्सनल लोन आसानी से मिल जाएगा। इन सभी चीजों के ऊपर बात करेंगे इस वीडियो में। बस आपसे ये आशा रहेगी कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें बिना कहीं भी स्किप किए हुए। बाकी वीडियो पसंद आएगी तो सबसे पहले फोन लोन यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। एंड वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही वीडियो को जरूर से लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स में यस लिख के बताना है। यस इसलिए भी ताकि मुझे पता चल जाए कि हाँ भाई आप लोग भी जो है इंस्टेंट पर्सनल लोन लेना चाहते हो, वो भी बैंक ऑफ बड़ौदा से। फिलहाल शुरू करते हैं वीडियो को और बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप चीजों की। तो ये है हमारी वीडियो जो कि आप लोग देख रहे हैं। वीडियो के जस्ट नीचे आपका ये होता है टाइटल। जैसे ही आप लोग जो है ये टाइटल पे टैप करते हो तो आपको जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वो खुल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर यहाँ पे आपको मिलेगी एक वेबसाइट लिंक, जिसको मैंने यहाँ पे फिलहाल अंडरलाइन कर देता हूँ। ये है वेबसाइट लिंक। तो इस वेबसाइट लिंक पे आप लोगों ने सबसे पहले कर देना है क्लिक। जैसे ही आप लोग वेबसाइट लिंक पे क्लिक करते हैं सीधा पहुंच जाएंगे loanpower.in की ऑफिशियल वेबसाइट पे। अब यहाँ पहुंचने के बाद आपको बहुत सारे कैटेगरीज मिलेंगे, जैसे ऐप लोन, पर्सनल लोन, बैंक लोन। तो आपके सामने ये चीज क्लियर हो गई है कि हम क्या करने वाले हैं। हम बैंक से पर्सनल लोन लेने वाले हैं जिसका नाम है बैंक ऑफ बड़ौदा से। तो आपको सिंपली बैंक लोन पे क्लिक कर सकते हो। एक चीज और है कि आप पर्सनल लोन पे भी डायरेक्टली क्लिक कर सकते हो, क्योंकि हम बैंक से ही पर्सनल लोन लेने वाले हैं। बाकी आपकी चॉइस है, आपको जो इजी लगे। जो मोबाइल फोन यूजर है उनके केस में लेफ्ट साइड में मेन्यू बार का ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करके आपको बैंक लोन कैटेगरी पे क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको क्या करना है, डायरेक्टली सर्च पे जाना है और यहाँ पे आपको टाइप करना है बैंक ऑफ बड़ौदा। ठीक है, और जो आपको पर्सनल लोन लेना है तो पर्सनल डाल सकते हो। अब आप कहोगे ये काम तो हम पहले भी कर सकते थे, तो आप पहले भी कर सकते हो, लेकिन इन द केस अगर आप पर्टिकुलरली कोई भी कैटेगरी को सिलेक्ट कर लोगे तो उसमें आपको बेनिफिट होगा समझने में सारी चीजों को। तो बैंक ऑफ बड़ौदा पर्सनल डाल के हम सिंपली करते हैं सर्च, और सर्च करने के बाद हम करेंगे वेट। और यहाँ पे आपको जो है सिंपल तरीके से बैंक ऑफ बड़ौदा पर्सनल चूज करके आर्टिकल के अंदर जाना होगा, और आर्टिकल्स के अंदर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि किस तरीके से आपको लोन अप्लाई करना है, किस तरीके से सारी चीजें करनी है, ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन पता चले। याद रहे इन्फॉर्मेशन को आप हिंदी में भी ट्रांसलेट करके पढ़ सकते हो, और आर्टिकल के ही अंदर आपको जो है विजिट का भी लिंक मिल जाएगा, जिससे आप बैंक ऑफ बड़ौदा पर्सनल लोन के ऑफिशियल वेब पेज पे चले जाओगे, जो कि मैं आपको दिखा। और जो वेब पेज है वो कुछ इस तरीके से आपके सामने शो करेगा। तो इजी है, वेबसाइट लिंक पे जा सकते हो, उस पे जाने के साथ ही वहां पे बैंक ऑफ बड़ौदा पर्सनल लोन करके आर्टिकल मिल जाएगा। आर्टिकल पे इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ ताकि इन्फॉर्मेशन मिल जाए, वरना आप सीधा जो है डायरेक्टली आ सकते हो बैंक ऑफ बड़ौदा पर्सनल लोन गूगल पे सर्च करके बैंक ऑफ बड़ौदा की ऑफिशियल वेबसाइट पे। अब यहाँ आने के साथ ही आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ, जो कि मैं आपको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन दे देना चाहता हूँ कि यहाँ से यानी बैंक ऑफ बड़ौदा से पर्सनल लोन लेने के क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। तो एक तो इमरजेंसी फंड के तौर पे आपका ये जो लोन है वो काम करेगा। एक है एडवांटेज ओवर क्रेडिट कार्ड्स के तौर पे, कोई स्टिक क्रेडिट लिमिट नहीं है, और बहुत सारे बेनिफिट्स और भी हैं। इसके अलावा अगर मैं बात की करूं कि फीचर्स क्या क्या है, तो भाई फीचर्स तो खैर बहुत सी चीजें हैं, लेकिन आपको शॉर्टकट और काफी इंपॉर्टेंट जो समझाने को मैं समझाता हूँ कि एप्लीकेंट जो भी आवेदक है लोन का, उसकी उम्र कम से कम 21 साल होनी चाहिए, और मैक्सिमम की जहां तक बात करो 60 to 65 होनी चाहिए। अब ये दो क्यों बता रहा हूँ, ये सैलरीड एंड नॉन सैलरीड बेसिस के हिसाब से है, बाकी आप देख लेना। बाकी लोन जो है वो मैक्सिमम कितने रुपए तक का मिलेगा, जो अक्सर पूछते सवाल, तो इसमें दो चीजें, एक तो लोकेशन वाइज डिपेंड करता है, और एक है यहाँ पे कि मैक्सिमम टोटल ओवरऑल कितना है। तो देखो मैक्सिमम जो है वो 20 लाख रुपए तक का लोन है, और इसके अलावा मिनिमम जो है वो 1 लाख रुपए तक का फॉर मेट्रो एंड अर्बन ब्रांचेस के लिए, और 0.50 लाख यानी 50,000 रुपए तक का लोन। जीरो मिनिमम जो है 50,000 रुपए तक का लोन समझ सकते हो, रूरल एंड सेमी अर्बन ब्रांचेस के केस में हो सकता है। इसके अलावा यहाँ पे जो है प्रोसेसिंग चार्जेस जो पर्सनल लोन पे लगने वाला है वो लगने वाला है, और देखो कितना है। कम से कम बताया था कि जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है जो मेंटेन करते सैलरी अकाउंट बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ में उनके साथ बिल्कुल कोई भी नहीं लगने वाला। इसके अलावा जो भी लोग हैं उनका 1% ऑफ लोन अमाउंट और 2% प्लस जीएसटी सब्जेक्ट टू मिनिमम
1000 प्लस जीएसटी और मैक्सिमम 10,000 प्लस जीएसटी हो सकता है। इसके अलावा यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट है वो फ्लोटिंग एंड फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑप्शन अवेलेबल दोनों है बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ में। अब आपको जब लोन डिसबर्सबल होगा तो शायद आपसे पूछा जाए या फिर आपको सीधा बता दिया जाएगा डिसबर्सबल लोन करते समय कि आपका जो इंटरेस्ट रेट फ्लोटिंग बेस पे या फिक्स बेस पर है। इसके अलावा यहाँ पे एलिजिबिलिटी यहाँ तक मैं बात करूँ तो भाई देखो यहाँ पे जो है पर्पस यही होता है किसी भी लोन का देने का कि किसी की भी जो है इमरजेंसी कंडीशन जो है उसको कंप्लीट करने के लिए लोन मिल सके, जो भी उसका फाइनेंशियल जो भी क्राइसिस में या फिर जो भी चीजें। इसके अलावा कौन कौन एलिजिबल है तो यहाँ पे दो चीजें समझ लो। एक तो यहाँ पे जो भी एम्प्लॉयज जो है जो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट ऑटोनोमस बॉडीज और या पब्लिक जॉइंट सेक्टर वगैरह में काम करते हैं उनके लिए भी है, और प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के ट्रस्ट और लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप इनके केस में भी है, और इंश्योरेंस जो इंश्योरेंस एजेंट्स जो बिजनेस कर रहे हैं कम से कम 2 साल के लिए उनके लिए भी है। सेल्फ एम्प्लॉयड जो प्रोफेशन जैसे कि डॉक्टर, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, इंटीरियर डिजाइनर, टेक मैनेजमेंट एंड कंसल्टेंट, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज ऐसे जो हैं उनके लिए भी है। और सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस पर्सन जो है कम से कम 1 साल का स्टेबल बिजनेस होगा, और स्टाफ मेंबर एंड एनआरआई एंड पीआईओ वो नहीं एलिजिबल है। ये वाला जो लास्ट वाला सेन है इसको समझ लेना आप लोग, ठीक है। बाकी सारी चीजें यहाँ पे कंप्लीटली बता दी गई है, और को एप्लीकेंट के तौर पर भी चीजें यहाँ पे लिखी है कि एप्लीकेंट टू बी कंसिडर विद इंडिविजुअल बेसिस ओनली, को एप्लीकेंट यहाँ पे अलाउड नहीं होगा। कम से कम एज 21 साल जो मैंने बता दिया है, मैक्सिमम के केस में मैंने दो बताए थे। और जो लोन का जो क्वांटम है वो है फाइनेंस बेस पे देखा जाए, क्वांटम ऑफ फाइनेंस का 20 लाख रुपए तक का है, और इंटरेस्ट वगैरह के बारे में चीजें क्लियर है गई है। अब इसके बाद बारी आती है रेट ऑफ इंटरेस्ट की, तो वो भी मैंने बता रखा है कि एक तो फ्लोटिंग एंड जो है आपका जो है फिक्स है। फ्लोटिंग का केस यहाँ है, फिक्स का केस यहाँ है, तो दोनों देख लेना आप लोग, आपके इंटरेस्ट रेट का भी समझ में आ जाएगा। और यहाँ पे इतने सारे क्यों हैं अब आप सोचोगे तो ये कंडीशंस वाइज है, और आप किस कैटेगरी में आते हो। मान लो कि आप गवर्नमेंट ऑटोनोमस बॉडीज में काम करते हो उस केस में होगा, फिर कुछ के लिए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के केस में होगा, तो मतलब अलग अलग लोगों के हिसाब से इंटरेस्ट का भी कुछ ऊपर नीचे देख सकते हो। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए ये आपको समझने वाली बहुत बड़ी बात है, तो इसके लिए एक एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए जो भी मैं आपको दिखा दूंगा। इसके अलावा यहाँ पे आपको चाहिए आपका वैलिड पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आपका पोस्ट पेड यूटिलिटी बिल जिसको आप गैस बिल या इलेक्ट्रिसिटी बिल जो भी है आपके पास वो आप दे सकते हो। पासबुक अपडेटेड होना चाहिए और बैंक अकाउंट स्टेटमेंट के साथ में होना चाहिए, रजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट, और आपके पर्सनल प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के तौर पे पैन कार्ड, आधार कार्ड, वैलिड इंडियन पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, एम्प्लॉय आईडी, ये सारी चीज चाहिए। सैलरीड इंडिविजुअल्स के तौर पे यहाँ पे देखा जाए तो 3 महीने की सैलरी स्लिप, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट और 6 महीने का बैंक का। और बाकी अगर एप्लीकेंट सेल्फ एम्प्लॉयड है तो उसके केस में कुछ बिजनेस रिलेटेड डॉक्यूमेंट जो यहाँ पे मैंने बता रखे हैं, यहाँ पे लिखे हुए हैं बेसिकली। तो ये सारी चीजें हो जाती हैं। इसको अप्लाई करने का वैसे ऑनलाइन प्रोसेस भी है, वो डिजिटल पर्सन उनके केस में कभी उसके ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं एप्लीकेशन फॉर्म के माध्यम से। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, डाउनलोड फॉर्म्स के ऑप्शन पे जाना है, और यहाँ जाने के बाद आपको पर्सनल पे क्लिक कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे आपको सिंपली थोड़ा स्वाइप करना है नीचे एक साइड में, और यहाँ पे इस लोन्स के सेगमेंट पे क्लिक करोगे तो एक्सपांड हो जाएगा। इसके अंदर आपको मिलेगा बैंक ऑफ बड़ौदा पर्सनल लोन, ये वाला सेगमेंट है, उसको पेज पे क्लिक करना है, और ये फॉर्म आपके सामने जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो खुल करके आ जाएगा। ये फोटोग्राफ आप अटैच करना है आप लोगों को। इसके बाद यहाँ पे जो है इस फॉर्म को भरना शुरू कर देना है आप लोगों को। इंग्लिश हिंदी दोनों मर्ज है मेरे हिसाब से, तो यहाँ पे मेनली जो है आपको जो भी लैंग्वेज पसंद आती है लाइक इंग्लिश, तो इंग्लिश के हिसाब से फॉर्म भर सकते हो, हिंदी हिंदी के हिसाब से फॉर्म भर सकते हो। और अगर अगर इंग्लिश और हिंदी दोनों छांट दिया जाए तो मेरे हिसाब से 3-3 पेज का फॉर्म होना चाहिए, 2-3 पेज का फॉर्म होना ही चाहिए। जो डॉक्यूमेंट्स मैंने बताया है उसको अटेस्ट कर देना है, फॉर्म को कंप्लीटली भर के फोटोग्राफ अटैच करके बैंक ऑफ बड़ौदा के ब्रांच पे सबमिट कर सकते हो। या दूसरा तरीका ये है कि अगर आपको लेटेस्ट एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए तो बैंक ऑफ बड़ौदा के ब्रांच पे ही विजिट कर सकते हो। जो भी जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उन सबको अटेस्ट करना है एंड फॉर्म को कंप्लीटली भर के सबमिट कर देना है अपने बैंक ऑफ बड़ौदा के पर्सनल मतलब बैंक ऑफ बड़ौदा पर्सनल लोन के लिए ब्रांच पे जाकर। बाकी कोई भी क्वेरी होगी तो आपको जरूर बताएंगे, एंड अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट्स में लिख के पूछ सकते हो। बाकी हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए।